कानून की सहायता लेकर अपने साथ होने वाली परेशानियों का सामना कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आपकी सेवा के लिए, सहायता के लिए हमारे शहर खटीमा में क्या क्या मैं आप लोगों को यही कहूँगी, माता पिता के बगैर कोई जिंदगी नहीं। अपने माता पिता की कैद करो, है ना। अपने बुजुर्ग जो हमारे हैं, दादा दादी, जैसे एडवोकेट ने बताया, दादा दादी यानी कि हमारे घर के मुखिया होते हैं, है ना। उनसे हमारे माता पिता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने माता पिता का कहना मान के ही अपने परिवार को बसाया है ना। जो परिवार एक सीमित रहते हैं, उनके घर में दादा दादी होते हैं, तो उनके वहाँ शिक्षा की कोई कमी नहीं होती, है ना। ज़्यादातर अब हमारे परिवार बिगड़ चुके हैं। हम जो नई पीढ़ी आ रही है, शायद हम दोबारा से अपनी इस युवा अवस्था को देखते हुए, अच्छे संस्कारों की तरफ बढ़ते हुए, अगर हम ये चीज़ों को, लक्ष्य को हासिल करेंगे, तो हम युवा पीढ़ी ही अपने पूर्वजन्मों जो इंसान अब जिधर तिधर होकर अलग अलग धर्म में रह रहे हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर वो, और यही बात हमारी रामायण भी कहती है, गुरु ग्रह पढ़े गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। क्यों आई? जब राम जी, लक्ष्मण जी और ये सब बनने गए, पहले गुरुकुल होता था। जैसे आपका है महर्षि विद्यालय, बहुत कुछ में बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। लेकिन लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी कभी काम इतनी नहीं आने वाली है, वो केवल रोजगार के लिए काम आएगी। लेकिन अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा कुछ कार्य करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारी अपनी जो भाषा संस्कृति उसको भी ध्यान में रखना है। तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये लोग जाते थे वनों में, और वनों में जा करके 5 घर से भीख मांग के लाते और फिर लकड़ियाँ भी बनाते थे। तब जा करके जो खाना गुरु माँ बनाती थी, उसमें से इतना मिलता था। क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें अल्पाहारी होना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे, मन मस्तिष्क अच्छा हो। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, अगर हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो कोई भी स्कूल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कितना अच्छा अपने गुरु के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कितना अच्छा वो आपको पढ़ा रहे हैं। मैडम ने बता दिया होगा, शायद एकलव्य का नाम बताया होगा कि एकलव्य को, चूंकि वो मिल जाती था और उसको उन्होंने शिक्षा देने से गुरुदेव ने मना कर दिया, तो उन्होंने उनकी मूर्ति को गुरु मान करके धनुर्विद्या सीखी, और फिर गुरु ने दक्षिणा में उनसे अंगूठा मांग लिया। कितनी बड़ी बात है कि जिस गुरु ने शिक्षा देने से इनकार किया हो, उनको आदर्श मान के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और फिर जब उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो दे दिया। ऐसे आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा, इनके गुरु नारद जी थे। आपने नचिकेता का नाम सुना होगा, इनके गुरु भी नारद जी थे। जिसकी उम्र, मार्कंडेय जी, इनकी उम्र कम थी, लेकिन क्या करा, नारद जी ने कहा, बेटा जब आयु कम है तो उन्होंने कहा सबको चरण स्पर्श करते रहना। तो वही होगा कि दीर्घायु बाबा, है ना, सतायु बाबा, सब आशीर्वाद देंगे। तो सबके आशीर्वाद से एक दिन तुम्हारी जो 5 वर्ष की आयु है ये बढ़ जाएगी। और भी हुआ। उन्होंने क्या करा, सबका करते करते नारद ऋषि जी भी आए, उनके भी चरण स्पर्श थे, उन्होंने कह दिया दीर्घायु बाबा। अब उन्होंने कहा आप ऐसा कह रहे दीर्घायु बाबा, कहाँ होगा, मेरी तो 5 साल की आयु। तब उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम भोले बाबा का बैठ के जाप करो। तब उन्होंने जाप किया। अभी आप लोग रामायण शायद पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, उसमें भी है जो चल रहा है ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये चीज थी, ये कब की है अपने गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए। काकभूषुंडी जी हैं, पहले वो एक शिष्य थे, उनके ऊपर गुरु का बहुत स्नेह था। और वो क्या हुआ कि वो थे शिव जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, और राम जी को वो आराधना करते थे। तो उन्होंने कहा राम जी बड़े हैं और शिव जी छोटे हैं। शिष्य ने कहा बड़े आए शिव जी को बड़ा करने, वो राम जी को बड़ा करने। तो जब ये गुरु मंदिर में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं और अपना जाप करते रहते हैं। तो
इतना गुस्सा आता है, वो फिर श्राप देते हैं। ये श्राप देते हैं कि अगर तू ऐसे एक अजगर के जैसे बैठा रहा, गुरु आए, गुरु ने प्रणाम नहीं किया, उठ के दंडवत नहीं किया, तो उन्हें श्राप दिया। फिर गुरु ने यही स्तुति करी है नमामि शमीशान वाली करके फिर अपने शिष्य को बचाया है। और वो शिष्य आज राम का अनन्य भक्त और आज भी सशरीर जिंदा है, अभी भी जिंदा है। तो गुरु की क्या चीज होती है, ये तो मेरे को आज शिक्षक दिवस पे गुरु को बताना था। और आपको मैंने ने बता ही दिया होगा कि सबसे पहले हमारे कौन थे जिसके जन्मदिन पे मनाते हैं, शिक्षा मंत्री जी, हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्हीं के नाम पे मैडम को बता चुकी होंगी। तो अब आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं गुरु के, उसके अब से आप लोग आदर करोगे ना, क्योंकि अगर ऐसे किसी को मैथ्स नहीं आ रही है, इंग्लिश वीक है, साइंस वीक है, आप प्यार से पूछोगे तो मैडम से 10 बार बताएंगे। लेकिन अगर आप गुस्से से पूछोगे, मम्मी पापा जैसा गुस्सा यहाँ करोगे, तो फिर कहाँ बताएंगे कि ये बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत शैतान है, नहीं बताएंगे। क्योंकि मम्मी भी कक्षा में जाती है, जबकि पहली गुरु कौन होती है, हमारी माँ होती है, जो हमको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना खाना सिखाती है, पहली गुरु माँ वही होती है। तो हमें माता पिता भी हमारे पहले गुरु हैं, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही अगर हम पिता को प्रणाम करते हैं तो हमारा सूर्य भगवान को सरकारी नौकरी मिलेगी, और माँ को प्रणाम करते हैं तो चंद्र भगवान होगा, आपका मन चंचल नहीं होगा और आप क्या करोगे, पढ़ाई में अव्वल रहोगे। अब मैं आत्म कानून के क्षेत्र से आएंगे तो अपने कानून पर डिस्कस करूँगी, बताऊँगी आपको कि बच्चों कानून के अंतर्गत आपसे कोई अगर अपराध जाता है, जैसा हमारी ममता मैडम ने बताया कि नशा उन्होंने बताया नशा कर रहे हो, तो नशे के बाद दूसरा अपराध गया, अब इसमें 3 से 5 साल की सजा हो गई, फिर दंड हो गया, और फिर ऐसे करते करते आप चोरी में, फिर डकैती, लूट, बलात्कार जैसी नशे में होश नहीं रहेगा कि मैं कौन सी घटना को अंजाम दे रहा हूँ। हो सकता है आप नशे में जाए किसी लड़की को छेड़ दें, आपकी क्लास की है, अभी आप अगर होश में हो तो आपको दिख रहा है कि वही हमारी मित्र है या हमारी बहन है या जो भी आप अपना समझते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नशे में हो तो उसको भी घूरोगे, और घूरना, देखना, छूना और क्या करना, पीछा करना, गलत मैसेज भेजना फोन में या अश्लील वीडियो भेजना, ये सब अपराध है, अलग अलग अपराध है। इसमें 5 साल की सजा से 10,000 रुपये तक जुर्माना भी है। फिर IT एक्ट में मुकदमा लगेगा अगर आप लोग फोन से ये सब चीज़ें करते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताएंगे आप बच्चों को कि आजकल स्कूलों में बहुत हो रहा है, गुरुजन भी अपनी सीमा लांघ जा रहा है। पता नहीं कौन सी चीजें हो गई कि गुरुजन भी अपनी सीमाओं को लांघ जा रहे हैं। तो आप हमारी छोटी बहनें हैं, आपके संग में मैडम लोग हैं, लेडीज है ना, अगर आपको सर है कोई आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर वो कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, या कॉपी चेक करने के बहाने तुम्हारे कहीं इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं में कहते हैं 2 मस्तिष्क होते हैं, समझ जाती है कि कौन हमें अच्छे से अच्छा व्यवहार कर रहा है या कौन हमें गलत नीयत से घूर रहा है, देख रहा है, छू रहा है। तो आपको उसकी शिकायत तुरंत अपनी मैडम को करनी है। अगर आपने नहीं किया तो वो गुरुजन महाराज आपको और ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। नंबर देने हैं तो वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। होमवर्क करके नहीं आए हो, काटेंगे नहीं, पढ़िए करना। आपने कई केस सुने होंगे ना, ऐसे स्कूल वाले करती रही, लेकिन मैनेजमेंट को शिकायत करती रही, लेकिन कभी भी उसने कोई उनकी जो